आइए हजरात गिरामी, हम फिर एक बार उसी शीश महल में दाखिल हों जिससे थोड़ी देर पहले हम निकल कर आए हैं, यानी मैदान ज़बानो बयान में महवे सैर होते हैं और दावत देते हैं एक ऐसे माहौल शनास और शीरी बयां खतीब को जो बस में इल्मो अदब में नुमाया शान रखता है और अपने अंदाज़े तकल्लुम और ज़बान की शीरीनी से दिलों को मोह लेता है। मेरी मुराद अबू तलहा सल्लमहु है। मौसूफ को इस शेर के साथ दावत स्टेज दे रहा हूँ कि तू मुजाहिद है, तू मुजाहिद है, तू खुद असबाब ज़फर पैदा कर, तू मुजाहिद है, तू खुद असबाब ज़फर पैदा कर, मौजे दरिया में नई राह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअनी बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तन्किहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन्न वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम। सदर आली वक़ार, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम और सामईन व हाज़रीन, इस वक्त जिन मसाइल ने मिल्लत के रहनुमाओं को तशवीश में डाल रखा है उनमें सरफ़हरिस्त बाद मुसलमान लड़कियों की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह का मसला है। यह रिश्ता अगरचे शरई एतबार से मुअतबर नहीं है, लेकिन कानून की नज़र में इसका एतबार है। यूँ तो इस तरह के वाक़यात हमेशा से पेश आते रहे हैं कि मुसलमान मर्दों का गैर मुस्लिम औरतों से और मुसलमान औरतों का गैर मुस्लिम मर्दों से निकाह। फिल्मी दुनिया और सियासत की दुनिया में इस तरह के वाक़यात ज़्यादा पेश आया करते रहे हैं, लेकिन अब इसमें दो ऐसी बातें शामिल हो गई हैं जिनकी वजह से बजा तौर पर तशवीश ज़्यादा पाई जाती है। एक ये कि पहले इस तरह के वाक़यात इत्तेफाकी तौर पर पेश आया करते थे और ज़्यादातर शख्सी प्यार मोहब्बत का नतीजा होते थे, लेकिन अब फ़िरक़ा परस्त अनासिर की तरफ से मनसूबा बंदी के साथ इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और इसका ऐलान इज़हार किया जाता है ताकि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा रुस्वा किया जाए। दूसरा सबब यह है कि बहुत से मुसलमान रहनुमा भी इसके अवाक़िब पर गौर किए बगैर बहुत बढ़ा चढ़ा कर मुबालग़ा के साथ ऐसे वाक़यात के आदाद व शुमार अपनी तकरीरों और तहरीरों में नकल कर रहे हैं। हालांकि इस बड़ी तादाद में ऐसे वाक़यात का कोई मुअतबर सबूत मौजूद नहीं है। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इसका ज़रूर रिकॉर्ड होता है, लेकिन वह इतना नहीं होता जो कहा जाता है। और इसमें दोनों तरह के वाक़यात होते हैं, जैसे कि मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों के साथ रिश्ता इज़्दिवाज के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसी तरह बल्कि इससे बढ़कर गैर मुस्लिम लड़कियों के भी मुसलमान लड़कों के साथ निकाह के वाक़यात दर्ज होते हैं। सामईन इज़्ज़ाम, यह समझना भी दुरुस्त नहीं होगा कि नऊज़ बिल्लाह मुसलमान लड़कियों की बड़ी तादाद मुर्तद हो रही है और मुर्तद होने के बाद वह अपना जोड़ा गैर मुस्लिम समाज में तलाश कर रही है। जैसा कि नौ मुस्लिम लड़कियां मुसलमान होने के बाद मुसलमान लड़कों से शादी की ख्वाह होती हैं, बल्कि ज्यादातर वह अपनी शादी किसी खास सबब के तहत गैर मुस्लिम आशना से करना चाहती हैं या उन पर आमादा हो जाती हैं। आमतौर पर वह अपना मजहब बदलना नहीं चाहती। तालीमी इदारों में मगरिब का कल्चर तेजी से आ रहा है और वक्ती प्यार और मोहब्बत को निकाह की शक्ल दे दी जाए और दोनों अपने अपने मजहब पर कायम रहें, इसलिए ऐसे सारे वाक़यात इर्तिदाद पर मबनी नहीं है बल्कि ज्यादातर बुलहवसी पर मबनी है। अगर गहराई के साथ गौर किया जाए तो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी के वाक़यात के बज़ाहिर तीन बुनियादी असबाब हैं। अव्वल ये कि शादी में फुज़ूल खर्चियाँ, दूसरे मुसलमान लड़कों की तालीमी पसमादगी और तीसरे महलुत तालीम। शादी में फुज़ूल खर्चियाँ इस दर्जा बढ़ गई है कि अब आम लोगों की शादियाँ पुराने नवाबों और राजाओं की शादियों में होने वाले इसको एहतशाम को मात कर रही है और दौलतमंद तबकों ने इसको अपनी माली फरावानी के मुजाहिरे का जरिया बना रखा है और दरमियानी तबक़े के लोग इसकी वजह से बाज़ औक़ात दरो दीवार तक बेचने पर मजबूर हो जाता है।
और कमजोर तबका अगर वह दीन से बेबहरा हो तो चाहता है कि किसी तरह अपने जिगर गोशे के बोझ से निजात पा जाए, हाँ वह किसी मुसलमान के घर जाए या किसी गैर मुस्लिम के। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक मुआशरा के दौलतमंद लोग सादगी को अख्तियार न करेंगे, इस सूरत हाल में किसी तब्दीली का इम्कान मुमकिन नहीं। इसके लिए जरूरी है जैसे कुदरती आफात के मौके पर मदद और बचाव की मुहिम शुरू की जाती है, इसी तरह निकाह के अंदर सादगी पैदा करने के लिए उलमा व मशाइख, समाजी व सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और अहले इल्म दानिश, मजहबी तंजीमों और जमातों के कारकुनान एक मुहिम चलाए और घर घर दस्तक देकर उन्हें सादा तरीक़े पर तक़रीब निकाह अंजाम देने की दावत दें। तालीमी सूरत हाल ये है कि तालीम में लड़कियां आगे बढ़ती जाती हैं और लगता है कि लड़कों ने पीछे की तरफ अपना सफर शुरू कर रखा है, जिसका नतीजा यह होता है कि तालीम याफ्ता लड़कियों को उनके जोड़ के लड़के मैसर नहीं होते और मौजूदा हालात में लड़कियों को इस पर मजबूर भी नहीं किया जा सकता कि वह तालीम को तर्क कर दे। बिलखुसूस इन हालात में कि जिंदगी के तमाम शोबों में खातिन के लिए 50% हिस्सेदारी की कोशिश की जा रही है। अगर इन हालात में मुसलमान लड़कियां तालीम को तर्क कर दें तो 50 सीटें बगैर किसी जिद्दोजहद के दूसरों के हाथ में चली जाएंगी और फिर हुसूल तालीम में जो मुसाबकत जारी है, खासकर लड़कियों को जो सहूलत दी जा रही है, उसके बाद इस सिलसिला में आपकी नसीहत नतीजा साबित नहीं हो सकती। इसलिए लड़कों में यह मिजाज पैदा करना होगा कि वह तालीमी जिद्दोजहद में अपने कदम आगे बढ़ाएं। अगर हर मुसलमान के घर से यह फिक्र जाग जाए तो इंशाअल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी कि तालीम याफ्ता लड़कियों को उनके जोड़ का रिश्ता न मिल पाए। दूसरी तरफ तालीम याफ्ता लड़कियों की ज़हनी और फिक्री तरबियत करने की भी ज़रूरत है कि एक मुसलमान के लिए असल वजह इफ्तिखार उसका साहिब ईमान होना है, न कि उसका ज़्यादा तालीम याफ्ता और ऊंचे ज़रिए मुआश का हामिल होना, क्योंकि तालीम और दौलत की कोई निहायत नहीं और ईमान उससे भी कीमती जौहर है। किसी मुसलमान लड़की के लिए इससे बढ़कर कोई आर की बात नहीं हो सकती कि उसने ईमान से महरूम शख्स को अपना रफीक जिंदगी बना रखा हो। ऐसे नाखुशगवार वाक़या का तीसरा सबब मखलूत तालीम है। लड़कों और लड़कियों का इख्तिलात न सिर्फ अखलाकी एतबार से नुकसानदेह है बल्कि तदरीसी नफ्सियात के एतबार से भी मुज़िर है। मगर अफसोस कि मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम जो दरसगाहें कायम है उनमें भी बड़े फ़ख्र के साथ कहा जाता है यहाँ मखलूत तालीम, यहाँ एजुकेशन मखलूत तालीम है। मखलूत तालीम का यह निज़ाम न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरे हिंदुस्तानी समाज को गैर मामूली अखलाकी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वह लड़कों और लड़कियों के लिए कम से कम जूनियर कॉलेज की सतह तक ज्यादा से ज्यादा अलग अलग दरसगाहें कायम कराएं और पेशा वाराना तालीम के कॉलेजों में अगर जुदागाना दरसगाहों का क़याम दुश्वार हो तो कम से कम क्लासरूम में ऐसी आर्जी दीवारें रखी जाए जो लड़कों और लड़कियों की नशिस्तगाहों को अलग रखती हों और मुस्लिम इलाकों में गवर्नमेंट से गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज कायम कराने की कोशिश की जाए। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अक्सर छोटे बड़े शहरों में मुसलमान तालीमी इदारे कायम कर रहे हैं। अगर तमाम मुसलमान यह तय कर ले कि वह प्राइमरी स्कूल की सतह से ऊपर लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग दरसगाहों का नज़्म करेंगे तो अंदाजा है 50% मुसलमान तलबा व तालिबात इंशाअल्लाह मखलूत तालीम की बुराइयों से बच जाएंगे। मेरे साथियों, ऐसे नाखुशगवार हालात के लिए और भी असबाब हैं, लेकिन वह इक्का दुक्का वाक़यात का सबब बनते हैं। यह 3 असबाब ज्यादा अहम है और जरूरी है कि मुसलमान इस पर तवज्जो दे और उम्मत के अरबाब हल्ल अक़द पूरी संजीदगी के साथ इस नागुफ्तह सूरत हाल पर गौर करें। कहीं ऐसा न हो कि आज की गफलत कल के सैलाब का पेश खेमा बन जाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुआशरा की हिफाजत फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को अपने दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।